Hello students, I hope you all are fine. This is your POXO class and today we are going to discuss topic POXO is scared of snakes. This is on page number 23 of your book. Students, are you scared of something? I'm asking you कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है? Yes. Okay, now think कि आपको किस चीज़ से डर लगता है? Well, we all are scared of something. हम सबको किसी ना किसी चीज़ से तो डर लगता ही है ना. एट टाइम्स इवन ग्रॉन अप्स फील स्कैर्ड. वी फील स्कैर्ड व्हेन समथिंग हर्ट्स अस. कई बार क्या होता है, जो बड़े होते हैं, जैसे आप सोचते हो कि सिर्फ बच्चों को किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे बड़े आपके घर में आपके बड़े भाई बहन हैं या और आपसे बड़े हैं जो उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ से, बट ऐसा नहीं होता. हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है. बट डर लगता क्यों है? जब कोई चीज़ हमें हर्ट करती है, इट इज़ नेचुरल टू बी स्कैर्ड. ये एक नेचुरल सी चीज़ है, इसमें हमें कोई शेम नहीं फील करनी चाहिए. यू नीड नॉट फील अशेम्ड ऑफ बीइंग स्कैर्ड. इट्स अ सिग्नल दैट समथिंग अनसेफ हैज़ टेकन प्लेस. हम क्यों ऐसा फील करते हैं, स्कैर्ड क्यों फील करते हैं, डरते क्यों हैं? हमें लगता है कि हमारे आसपास कुछ अनसेफ है, ऐसी चीज़ होती है ना, हम ऐसा फील करते हैं, इसलिए हमें डर लगता है. इफ़ वी फील स्कैर्ड ऑफ समथिंग और समवन, वी शुड पे अटेंशन. बीइंग स्कैर्ड हेल्प्स अस टू बी सेफ. अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए कि डर क्यों लग रहा है, हम क्यों अनसेफ फील कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को सेव कर पाएँ. इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेल समवन, especially when somebody has hurts us or touched us in an unsafe way. और कई बार क्या होता है, हमको किसी चीज़ से डर लग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बताने में हेसिटेशन फील करते हैं. जैसे कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है. अब इस स्टोरी में आपका जो फ्रेंड है पोक्सो, वो क्या बता रहा है कि उसको किस चीज़ से डर लगता है, स्नेक से डर लगता है. इसी तरह हो सकता है ना, आपको भी किसी ना किसी चीज़ से डर लगता हो, बट आप क्या करते हो, अनसेफ तो फील करते हो, बट कई बार किसी को वो बात बताने से, अपने पेरेंट्स को वो बात बताने से, टीचर को वो बात बताने से आप डरते हो ना कि हमने नहीं बतानी. कई बार हम क्यों डरते हैं? वी थिंक दैट दे विल गेट एंग्री विद अस. वी आर अफ्रेड दैट दे विल स्कॉल्ड अस. वी आर अफ्रेड दैट दे विल थिंक इट इज़ आवर फॉल्ट और दे विल नॉट बिलीव अस. हम क्या सोचते हैं, मान लो अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आप अपने पेरेंट्स को बताने से क्यों हेसिटेशन फील करते हो? आपको लगता है ना कि वो हमसे नाराज़ होंगे या आपके पेरेंट्स या टीचर आपको डांटेंगे, वो कहेंगे कि इसमें आपकी गलती है, आप क्यों डर रहे हो इस चीज़ से, या फिर वो हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप हो छोटे बच्चों को कई बार डॉग्स को देख के डर लगता है ना, आप अनसेफ फील करते हो बट किसी को बताते नहीं हो. ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको डर लगता है. बट यू शुड ऑलवेज टेल अ ट्रस्टेड ग्रोन अप व्हेन समथिंग और समवन स्कैर यू और मेक यू अनकंफर्टेबल. टेल एज सून एज यू कैन द पर्सन हु हैज़ स्कैर्ड यू. जब भी आपको है किसी चीज़ से या किसी पर्सन से डर लगे, आप सेफ फील ना करो, तो आपको है अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, तो आपको ज़रूर ये बातें शेयर करनी चाहिए. हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे ये भी बोले कि इट इज़ योर फॉल्ट, नोबडी विल बिलीव यू, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, कि आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है. ओके, इफ़ यू टेल बैड थिंग्स विल हैपन टू योर लव्ड वंस. अगर आपने ये बात किसी को बताई जिससे आप अनसेफ फील कर रहे हो, तो कोई पर्सन आपको बोल सकता है ना कि ये आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए अच्छा नहीं होगा. या फिर अगर आपको कोई बोले कि हियर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू बट डोंट टेल एनीवन, कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा बट आपने इस बात को सीक्रेट ही रखना है, किसी को बताना नहीं है, तो आपके लिए ठीक रहेगा? नो, आपको हर बात है अपने ट्रस्टेड वंस के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, उनके साथ हर बात शेयर करनी चाहिए. क्योंकि स्पेशली अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आपने ये बात किसी को नहीं बतानी है, अपने पेरेंट्स को नहीं बतानी, टीचर को नहीं बतानी, इट मीन्स
वो चीज़ आपके लिए सेफ नहीं है। टेलिंग में भी हार्ड, ये बताना मुश्किल हो सकता है किसी को कि मैं इस चीज़ से सेफ नहीं फील कर रहा हूँ, बट यू आर ब्रेव। बीइंग ब्रेव डजंट मीन दैट वी विल नेवर बी अफ्रेड। सो यू नीड टू बी ब्रेव एंड टेल समवन यू ट्रस्ट। एंड इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन टेलिंग, और अगर आप वो बात है जिससे आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, आप बोल के नहीं बता सकते, तो और भी वेज होते हैं बताने के। वो कौन कौन से वे हैं? राइटिंग अ लेटर और अ स्टोरी, ड्राइंग अ पिक्चर। अब हो सकता है कि आप अपने मम्मा से कोई बात करने से हेसिटेशन फील कर रहे हो कि मैं कैसे करूँ मम्मा से बात, पता नहीं मम्मा मेरी बात पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप लिख के दे सकते हैं उनको, या फिर जिस चीज़ से आपको डर लगता है या अनकंफर्टेबल फील होता है, सेफ़ नहीं लगता, आप कोई, जैसे आपको ड्राइंग आती है ना, आप पिक्चर ड्रॉ करके उन्हें हिंट दे सकते हो। वो समझ जाएंगे कि आपको इस चीज़ से वो डर लग रहा है। एंड मे बी वेन यू विल टेल, दे मे नॉट बिलीव, कि हो सकता है कि पहले आपकी बात पे वो ट्रस्ट भी ना करें। फॉर एग्जाम्पल, when you don't want to write the spelling test, you tell mummy that I have a stomach ache and you don't want to go to school, but she doesn't believe you. अब कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ से सेफ फील नहीं कर रहे, ओके, वी आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, बट हम कोई अलग ही तरीका ढूंढ लेते हैं वो बात बताने का। मान लो आपने स्कूल जाना है, आज आपका टेस्ट है स्कूल में, तो आपको टेस्ट से डर लग रहा है, और आप मम्मा को क्या कह रहे हो, आप एक्चुअली में स्कूल नहीं जाना चाहते, आप कहते हो माँ मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो स्कूल नहीं जा पाऊँगा। माँ फिर क्या बोलते हैं, वो ट्रस्ट नहीं ना करते कई बार आपकी बात पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते या आपसे प्यार नहीं करते। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सेफ, यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग, यू शुड टेल योर पेरेंट्स। आपको फिर भी वो बात है बतानी चाहिए। द ट्रस्टेड ग्रोन अप यू टेल माइट बी शॉक्ड, सैड और एंग्री अबाउट वट यू से, बट इट इज़ ओके। हो सकता है कि पहले वो आपसे थोड़ा नाराज़ हों या एकदम से आपकी बात पे ट्रस्ट ना करें, बट यू शुड टेल, कीप टेलिंग टिल समवन बिलीव्स यू। Even if the first person you tell believes you, it is okay to tell some more people. बट फिर भी है, आपको वो बात है शेयर ज़रूर करनी चाहिए। नाउ वट यू लर्नड, इट इज़ ओके टू बी स्कैर्ड बट यू मस्ट टेल। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो आपको इसके बारे में बताना चाहिए। किसको बताओगे? योर ट्रस्टेड वंस, टू योर ट्रस्टेड वंस। उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर आप स्कूल में हो तो आपके टीचर्स हो सकते हैं। द अनसेफ थिंग विल स्टॉप ओनली इफ़ यू टेल। और जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, जिस चीज़ से आपको अनसेफ लग रहा है, वो आपका डर ख़त्म कब होगा? जब आप उस चीज़ के बारे में किसी से डिस्कस करोगे, किसी को बताओगे, तभी वो डर आपका ख़त्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।